नमस्कार। ज़िंदगी सुपरफास्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो आज सुनते हैं एक कहानी और कहानी का शीर्षक है दक्षिण अफ्रीका में शेर का शिकार। और इस कहानी को लिखा है कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने। एक मशहूर शिकारी ने एक शेर के शिकार का हाल लिखा है। आज हम उसकी कथा उसी की ज़बान से सुनते हैं। कई साल हुए, एक दिन मैं नैरोबी की एक चौड़ी गली से जा रहा था कि एक शेरनी पर नज़र पड़ी जो अपने 2 बच्चों समेत झाड़ियों की तरफ चली जा रही थी। शायद शिकार की तलाश में बस्ती में घुस आई थी। उसे देखते ही मैं लपक कर अपने घर आया और एक राइफल लेकर फिर उसी तरफ चला। संयोग से चांदनी रात थी। मैंने आसानी से शेर को मार डाला और उसके दोनों बच्चों को पकड़ लिया। इन बच्चों की उम्र ज़्यादा न थी, सिर्फ 3 हफ्ते मालूम होते थे। एक नर था, दूसरी मादा। मैंने नर का नाम जैक और मादा का नाम जल रखा। जैक तो जल्द बीमार होकर मर गया, जल बची रही। जल अपना नाम समझती और मेरी आवाज़ पहचानती थी। मैं जहाँ जाता वहाँ कुत्ते की तरह मेरे पीछे पीछे चलती, मेरे कमरे में फर्श पर लेटी रहती, अक्सर मेरे पैरों पर सो जाती और जागने के बाद अपने पंजे मेरे घुटनों पर रखकर बिल्ली की तरह मेरा सिर अपने चेहरे पर मलती। एक दिन चांदनी रात में जल को साथ लेकर सैर के लिए निकला। हम दोनों खुशी के साथ सड़क पर चले जा रहे थे। मैं यह बिल्कुल भूल गया था कि उस दिन होटल में नाच होने वाला है। संयोग देखिए कि मैं और जल उस वक्त होटल के पास पहुंचे जब कोई मेहमान सवारी की तलाश में बाहर खड़ा था। उसने जब देखा एक शेरनी सड़क के बीचों बीच उसकी तरफ चली आ रही है तो वह इतना घबराया कि बयान से बाहर है और सामने की तरफ बेतहाशा भागा। उसे भागते देखकर और भी 2-3 आदमी भाग चले। जल ने समझा कि यह कोई खेल है। वह भी उनके पीछे पीछे दौड़ी। हंसते हंसते मेरे पेट में बल पड़ गए। आखिर मैं भी जल के पीछे दौड़ा और बड़ी मुश्किल से जल को पकड़ पाया। यद्यपि उसने किसी को घायल नहीं किया, मगर आनंद की जिंदगी बिताने वालों की बहादुरी की कलाई खुल गई। फिर मैं जल को लेकर चांदनी रात में कभी बाहर न निकला। एक दिन मैं एक जगह दावत खाने गया। वहां से अपने बंगले की तरफ चला तो आधी रात हो गई। आधा रास्ता तय कर चुका था कि एकाएक बंदूक चलने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा मालूम हुआ कि कोई आदमी घबराहट में शू शू कर रहा है। जरा और आगे बढ़ा तो देखा कि एक संतरी लालटेन के खंबे पर चढ़ा बदहवासी की हालत में शू शू कर रहा है। मुझे देखते ही उसने कहा, साहब जरा बचे रहिएगा, एक शेर बिल्कुल पास खड़ा है और घोड़े को खा रहा है। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो 50 कदम के फासले पर एक शेर दिखाई दिया। वह सचमुच एक घोड़े को चट कर रहा था। संतरी के शोरगुल की उसे बिल्कुल परवाह न थी। मैंने संतरी को आवाज़ दी कि वह जहाँ है वहीं ठहरा रहे और मैं अकेले एक दोस्त के पास बंदूक लेने गया। जब राइफल लेकर लौटा तो देखा कि शेर बैठा अपने होठ चाट रहा है और संतरी ज्यों का त्यों खंबे पर चिपटा खड़ा है। मैंने फौरन शेर पर बंदूक चलाई। वह जख्मी हो गया मगर मरा नहीं। वह बड़े जोर से गरजा और एक तरफ को चल दिया, लेकिन मैं उसे कब छोड़ने वाला था। मैं खून का निशान देखते हुए उसके पीछे चला। आखिर मैंने उसे एक खाड़ी के किनारे पर खड़े देखा। अब की बार मेरी गोली काम कर गई। शेर गिर पड़ा। मैं खुश खुश शेर के पास गया और उसे देखते ही पहचान गया। वह मेरी शेरनी जल थी। तो हमने मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दक्षिण अफ्रीका में शेर का शिकार सुनी। और इस कहानी में जो शिकार हुआ वह अपनी ही शेरनी का हो जाता है, जिसे वो पालता है और जिसे आप पालते हैं। अगर कभी आपके हाथों उसका शिकार हो जाए तो जो पीड़ा या टीस होती है वह बहुत गहरी होती है और साथ ही साथ
इस कहानी से एक बड़ी सीख यह भी मिलती है कि जब हम दूसरे का शिकार करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, और जब जिन्हें हम प्यार करने लगते हैं, जिन्हें हम पालते हैं, कभी उनका शिकार हो जाए तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। तो एक जो मनोविज्ञान है, प्यार का मनोविज्ञान, अपनेपन का मनोविज्ञान, कहीं न कहीं मुंशी प्रेमचंद जी ने वह जो मादा शेरनी जल थी उसके माध्यम से समाज के सामने रखा, और मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो इस सफ़र के दौरान लगभग 6 मिनट आप साथ रहे, आपने इस कहानी को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।